गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं सभी क्लासों के लिए मैथ के लिए सबसे पहला बेसिक चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं हम। और बेसिक चैप्टर से भी पहले हम अगर मैथ की शुरुआत करें तो हम मैथ सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर से। आज हम नई बात शुरुआत से धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। हम बात कर रहे हैं नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स आपसे सबसे पहले पूछे अब अगर कोई तो क्या होते हैं नंबर्स? तो नंबर्स वो सिंबल्स होते हैं। नंबर हैं वो सिंबल होते हैं। सिंबल यानी कि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए अलग अलग प्रकार के सिंबल होते हैं। जैसे हम अगर इंग्लिश की बात करें तो वहाँ पे अल्फ़ाबेट होते हैं, वहाँ ABCD एल सेक्टर आगे जेड तक। इसी प्रकार अगर मैथ में आपको पढ़ना है तो मैथ पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ सिंबल्स चाहिए। सिंबल्स आने के लिए हमें क्या कहा, हमारे पास नंबर्स हैं। नंबर्स कहाँ से शुरू हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं 10 नंबर से हम पूरी क्या करते हैं, काउंटिंग पूरा मैथ पढ़ते हैं। सारे का सारा मैथ हम छोटी क्लास से लेके या बड़ी क्लास तक किसी भी क्लास में हम ये सारा पढ़ते हैं। अब नंबर्स की बात है तो नंबर्स की डेफिनेशन तो नहीं बोल सकते इसको, लेकिन हम ये कहेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैथ को पढ़ने के लिए जो सिंबल्स की हमें आवश्यकता होती है उनको हम क्या बोलते हैं? नंबर्स। नंबर में अब सबसे पहले कई प्रकार के नंबर्स होते हैं। हम एक एक करके सारों को ध्यान से देखेंगे। सबसे फर्स्ट टाइप आता है नेचुरल नंबर। कौन से नंबर? नेचुरल नंबर्स। हम सबसे पहले बात आई हमारे नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्याएं? प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्याओं का मतलब क्या है कि ऐसे नंबर जो कहाँ से शुरू होंगे? 1 से शुरू होंगे। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आगे चलते हैं तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा? 1 होगा। तो नेचुरल नंबर वो है जो 1 से स्टार्टिंग होती है। हमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है भाई नेचुरल नंबर में कौन सा है, वोल नंबर कौन सा है, इनमें ऐसे कन्फ्यूजन होता है। तो हमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अब हम सबसे पहले मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर। नंबर 2 टाइप पे आता है वोल नंबर। कौन से नंबर? वोल नंबर्स। अब वोल नंबर में क्या होगा भाई? इनको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इनको पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी अब आगे देखते हैं यहाँ क्या होगा कि यहाँ 1 से स्टार्ट ना होके यहाँ किससे स्टार्ट होगा? 0 से। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आगे चलते रहेंगे। लेकिन इसमें एक बात और भी हम ऐड करना चाहूँगा मैं कि जैसे अगर नेचुरल नंबर हैं तो इसको किससे डिनोट करें? तो नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं n से। ध्यान रखना, n से नेचुरल और n से ही क्या हमारा नेचुरल नंबर, इसलिए n डिनोट। और वो इसको वो नंबर को किससे डिनोट करेंगे? w से डिनोट करेंगे। आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बात करते हैं तीसरे टाइप का जो नंबर होगा वो नंबर होगा हमारा इंटीजर्स। कौन सी बात कर रहे हैं? अब हम इंटीजर की बात कर रहे हैं। इंटीजर्स, ठीक है। अब इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? इंटीजर, पूर्णांक संख्याएं। अब इनमें क्या अलग है भाई? हमने 1 वाला भी ले लिया, 0 से भी ले लिया। अब इनमें क्या होगा? इनमें माइनस इन्फिनिटी आगे चलते चलेंगे, -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 एंड सो ऑन और प्लस इन्फिनिटी तक। यानी इसमें नेगेटिव वाले भी सारे नंबर होंगे, पॉजिटिव वाले भी सारे नंबर होंगे और साथ में 0 भी होगा। इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको या तो आई से डिनोट कर देते हैं या इसको जेड से भी डिनोट करते हैं। आई से भी डिनोट कर देते हैं और जेड से भी। कई बार क्या होगा, हम पढ़ते हैं क्लासों में, कई बार हमारा आई प्लस लिखा आता है या जेड प्लस लिखा आता है। इसका मतलब है ज़्यादातर तो जेड प्लस ही लिखा आता है। तो जेड प्लस का मतलब हुआ सारे पॉजिटिव नंबर, यानी 1 से लेके और इन्फिनिटी तक अगर हम चलेंगे अनंत तक तो वो सारे नंबर किस में आएंगे? जेड प्लस में। और अगर जेड माइनस की बात करें तो जेड माइनस में सारे नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 एंड माइनस इन्फिनिटी तक, ये सारे किस में? जेड माइनस में। एक जेड 0 भी होता है। इसका मतलब हमें सारे तो नेगेटिव नंबर लेने हैं, सारे तो नेगेटिव लेने हैं, फिर उसके बाद 0 नहीं लेना। बस ये बात ध्यान रखनी है। इसमें
इसका जेड नोट बोलते हैं इसको, यानी जेड को जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब जीरो को हटा देंगे और फिर क्या 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी नेगेटिव के भी सारे और पॉजिटिव के सारे इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया हमारा इंटीजर्स हो गए। अब उसके बाद आता है हमारा अगला नंबर आता है, जो अगला नंबर है वो है हमारा रैशनल नंबर्स का। कौन से नंबर? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। अब इन नंबर्स के बारे में भी हम पढ़ते हैं। हिंदी में इनको परिमेय संख्याएं बोलते हैं। परिमेय संख्याएं, कौन सी संख्याएं हो गई? ये परिमेय संख्या, रैशनल नंबर्स। इनको किससे डिनोट करते हैं? पहले ये बात करते हैं, इनको क्यू से डिनोट करते हैं। इनको डिनोट करते हैं क्यू से। अब बात करते हैं रैशनल नंबर में क्या होगा। रैशनल नंबर वो नंबर्स होंगे जिन्हें हमें P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी किस में? फ्रैक्शन रूप में लिख सकते हैं, वो सारे में रैशनल नंबर होंगे। लेकिन यहाँ एक बात इम्पोर्टेंट याद रख